आज ब्रह्म संतों के न्यारे राम, जंगल में मंगल करने वाले राम, रूहानी फकीर बाबा मनेंद्र साहब जी, सावन शाही मस्तानी मोद बाबा मनेंद्र साहब जी, धन धन परम पूज्य परम संत बाबा वकील साहब जी, धन सतगुरु, धन सतगुरु, धन सतगुरु, हाजर नाजर जिंदाराम, परम संतों के न्यारे राम, जिसने जपाया अंदर वाला राम, धन धन सतगुरु। सुना देश सखी कभी की उड़ी कुमरू जी बाट नया कभी की उड़ी कुमरू जी बाट नया सिर का तो गया थोड़ा के सरसगीरी सिर का तो गया थोड़ा के सरसगीरी गुरु बिन लागे सुना दे सरसगीरी गुरु बिन लागे सुना दे सरसगीरी गुरु जी की बारी में को बन बन डोलूं गुरु जी की बारी में तो बन बन डोलूं घर जो गणी आयो बेसर सकीरी घर जो गणी आयो बेसर सकीरी बेसर सकीरी सखी गुरु बिन लागे सुना देश सखी ऐसो कोई होवे मेरे गुरु से मिलावे ऐसो कोई होवे मेरे गुरु से मिलावे तन मन धन करूं बेसर सकीरे मन धन करूं बेसर सकी गुरु बिन लागे सुनो बेसर सकीरे गुरु बिन लागे सुनो बेसर सकी कह भाई मीरा मेरे गुरु रविदासा है भाई मीरा मेरे गुरु रविदासा मेरे दिल में बस बेस सखी मेरे दिल में बस बेस सखी गुरु बिन लागे सुनो बेस सखी गुरु बिन लागे सुनो बेस सखी धन धन सतगुरु आगे आगे जो क्योंकि समय पूरा आएंगे
धन सतगुरु तेरा आसरा। लंगर वाले सेवादारों से बेनती है कि लंगर बाद में खिलाएंगे, नई संगत ना बिठाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर दीना राम तेरा ही आसरा। भोले के दिल विच सतगुरु जी में प्यार आ गया, लेके दिल विच सतगुरु जी में प्यार आ गया। ओ गुनाहगारी चल तेरे दरी बार आ गया, गुनाहगारी चल तेरे दरी बार आ गया। के दिल विच सतगुरु जी में प्यार आ गया। सीना भगतां दा सतगुरु चीर वेख ले, सीना भगतां दा सतगुरु चीर वेख ले। ओ विच बसती है तेरी तस्वीर वेख ले, विच बसती है तेरी तस्वीर वेख ले। ओ मेहरा वालिया, ओ मेहरा वालिया मैं करण दे दार आ गया, मेरा वालिया मैं करण दे दार आ गया। ओ गुनाहगारी चल तेरे दारी बार आ गया, ओ गुनाहगार चल तेरे दारे बार आ गया। बोले के दिल विच सतगुरु जी में प्यार आ गया। तेरे ला तेरा नाम सतगुरु, मेरे बुलाओ तेरे ला तेरा नाम सतगुरु। तेरे चरणों वालों दस केड़ी आ सतगुरु, तेरे चरणों वालों दस केड़ी था सतगुरु। देवी कार सारे जग मोमी सारे आ गया, देवी कार सारे जग मूवी सारे आ गया। के गुनाहगार चल तेरे दर बार आ गया। बोले के दिल विच सतगुरु जी में प्यार आ गया। दया वाली सतगुरु निगाह मारदा, जदो दया वाली सतगुरु निगाह मारदा। ओ नैया संगतां दी डूबदी नूं झट तारदा, नैया संगतां दी डूबदी नूं झट तारदा। ओ देवी तार दर तेरे गुनाहगार आ गया, देवी तार दर तेरे गुनाहगार आ गया। ओ गुनाहगार चल तेरे दारी बार आ गया। सतगुरु हमारे और कौन रहे हैं नाना और कौन है हमारे धन धन सतगुरु।
से मैं तुमको दूं। सोवे नगरी का सारा लोग, साधु जन कोई बिरलाए जगे। सोवे नगरी का सारा लोग, साधु जन कोई बिरलाए जागे। साधु जन कोई बिरलाई जागे। ब्रह्म आवाज भई भीतर संत पखावन बाजे। ब्रह्म आवाज भई घट भीतर संत पखावन बाजे। शब्द विवेकी विरला हरिजन, शब्द विवेकी विरला हरिजन, अगम निगम सुआगे। साधु जन कोई विरला ही जागे। साधु जन कोई विरला ही जागे। सोवे नगरी को सारो लोगी, साधु जन कोई विरला ही जागे। मान बढ़ाई तीर खाए सुगरा हो सोचा के। मान बढ़ाई तीर खाए सुगरा हो सोचा के। बिरता क्या हर नाम मिले, बिरता क्या हर नाम मिले, मत भर में भूत ना भागे। साधु जन कोई मिलाई जागे। साधु जन कोई मिलाई जागे। ये शब्द पूज्य अमनेंद्र साहब जी बहुत बुलाया करते थे। वो कहते हैं संसार में कोई कोई जाग रहे, बाकी सारा संसार सोवे नगरी को सारों लोग, के सारे सो रहे हैं। हम कहते हैं कि हम तो जागते हैं, जाग नहीं रहे हम गहरी नींद सो रहे हैं। ऐसे माहौल में जब आते हैं, हाँ नान अगर रहता एक बच्चे आते हैं उधर संगत को ज़्यादातर करते हैं। हम बस काफी है मेरे ख्याल में, थोड़ा बहुत कोई छोटी नहीं तो रहन तो कोई ऐसे माहौल में जाते हैं या कोई थोड़ी बहुत देर सिमरन पर बैठता है या कोई साधु महात्मा आता है, सतगुरु की चर्चा चलती है तो समझो थोड़ी सी करवट ली है। जिस तरह वो रोहतक साइड के कहते हैं मस्कोड़ा मारा है, दूसरी साइड में करवट ले ली और फिर गहरी नींद सो गए। तो सोना क्या है और दुनियादार होना क्या है। कुछ अमनेंद्र साहब जी क्या करते हैं कि सतगुरु को भूल गया तो समझो दुनियादार बन गया। ये जितनी देर भूले उतनी देर दुनियादार ही है। चाहे वो डेरे में रहता है, चाहे अपने आप को महात्मा को आता है, वो दुनियादार है। और जो अपने परिवार में रहता है, भजन बंदगी करता है, वो साधु है। वो समझो जाग है। मान बढ़ाई ईर्षा सुग्रा होए सो त्यागे। सुग्रा हम कहते हैं जिसको गुरु मिल गया, नाम मिल गया। और नुगरा कहते हैं जिसको कोई गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला। अब कबीर साहब कहते हैं कि सुगरा होएगा वो इन चीजों को त्यागेगा। मान बढ़ाई ईर्षा, मान बढ़ाई और ईर्षा सड़पच, एक दूसरे को देख के वैसे जलता रहता है। उसको नौकरी क्यों मिल गई, उसने चौबारा क्यों बना लिया, वो मोटरसाइकिल क्यों ले आया, वो गाड़ी क्यों ले आया। भाई हम चाहे दुख पाए पर दूसरा कोई ना हो।
अगर हमारे अंदर भी ये चीज है तो हम नुगरे हैं, सुगरे नहीं है। क्योंकि ये संतों का वचन है, सुगरा होए सो त्याग है। तो जिनके अंदर वो चीज आ गई, मान बढ़ाई के भूखे नहीं रहते। आपने पढ़ा होगा, महाराज साउंड सिंह जी ने लिखा है, पूज्य नेसा जी ये साखी बहुत बार पढ़ाया करते, और जब मैं सुनाऊंगा ना आपके याद आ जाएगी भी हाँ सुनाया करते। गोपी चंद और भरतरी दोनों मामा भांजा थे, और दोनों ही राजे थे, वो राजा थे। अब उनको भक्ति की लगन जाके राजपाट छोड़ के चले गए वो। अब दुनिया पीछे पीछे आखिर को किसी नगरी में गए, और नगरी में उस जगह एक गरीब था कुम्हार, उनके घर बैठ के भजन करने लग गए वो, छुप के भी, यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। अब जो आदमी भजन बंदगी करता है वो कितना ही छुपे, छुपता नहीं। कैसे नहीं छुपता? भक्ति की सुगंधी, कबीर साहब ने क्या, भक्ति करे पताल में और प्रकट होए आकाश, कबीर तीन लोक में छुपे ना हर का दास। कितना ही छुप के भक्ति करे वो जार हो जाएगी। तो पहले पड़ोस में पता चला अभी यहाँ कोई साधु आए हैं, वो चले जाते उनके दर्शन करना। आस्ता आस्ता दूसरी गली में पता लगा, फिर आगे मोहल्ले में पता चला, करते करते राजा तक बात पहुंच गई। वहाँ का जो राजा था, कोई दो राजे हैं, राजपाट त्याग के मेरी नगरी में आए हैं, भजन कर रहे हैं। राजे ने किया, दर्शन करने चाहिए ऐसों के तो। अब राजा वजीर जब चले तो पब्लिक सारी पीछे चल पड़ी। अब कुछ जिज्ञासु बैठे थे, उनको वो सत्संग सुना रहे थे। उन्होंने पूछा इतनी प्रजा कैसे आ रही है? तो किसी ने बताया जी राजा आ रहे हैं, यहाँ का राजा आपके दर्शनों के लिए। अब गोपी चंद और भरतरी दोनों ने सलाह करी, अब ये करा, भजन करने के लिए आए थे, राजा आ गया, अब यहाँ भजन नहीं करने देंगे ये, अरे इनको कैसे बजाना यहाँ से? इसको कहते हैं सुगरा होए सो त्याग गए, मान बढ़ाई। अपने तो कोई सत्संग सुनने के लिए थानेदार आ जाए तो भी कहते फिरेंगे मेरे सत्संग में थानेदार आया था, कह देते हैं ना वो राजा आया। आखिर को दोनों ने सलाह कर ली कि राजे को कैसा सत्संग सुनाना है। आके राजा प्रजा सारी बैठ गई भी अब सत्संग सुनाएंगे। अब उनमें से एक कहता है कि कल मैं जाऊंगा गजा करने के लिए, मांगने के लिए। वो कहने लगा ना भाई मैं जाऊंगा, आज तू गया था सारा हलवा खा गया तू भी, जो मिला था मांगने में भिक्षा में। वो कहने लगा तू परसों मालपुड़े नहीं खा गया था? वो कहने लगा उससे पहले दिन तू खीर नहीं खा गया था? उसने चप्पल उठाई, एक उसने उठाई, एक दूसरे के मारी उन्होंने चप्पल। राजा कहने लगा ये कोई साधु है, ये तो खान पीन पर लड़ते हैं। वो सारे उठ के चले गए, मगर जिनको यकीन था भी कोई खेल कर रहे हैं वो बैठे रहे। जब वो चले गए सारे तो खुश हुए कि चलो माखी माखी उड़ गई, खास खास रह गए। इसको कहते हैं संत, इसको कहते हैं सुगरा, मान बढ़ाई ईर्षा। कोई सुगरा कोई सो त्यागे, बिन त्यागे हमारी ना मिले। क्यों नहीं मिलता? वो ये आत्मा की बीमारी है, आत्मा को रोग लगे। जब तक आत्मा तंदुरुस्त नहीं होती तब तक मालिक के रास्ते पर जा नहीं सकती। संत फकीर अपने आप ही कोई ना कोई खेल कराते हैं ऐसे ऐसे, जो के बताऊं आपको। चलो बात चल पड़ी पुरानी। जब डेरा बना है तो छोटा ही था डेरा, तो अप्रैल के भंडारे पर डेरे का सब सामान लुटा देते थे। अभी 4-5 साधु अभी तक है, हमारे में से एक तो मैं रह गया।
और 2-3 और रह गए, बाकी साथ के चले गए। अब हमारी भी बारी है, सतगुरु पता नहीं कब बुलाएगा। तो उनको पूछ के देखना, ये बना के नहीं कहता मैं बात। तो अप्रैल के भंडारे पर सब सामान मंगा लेते बाबा जी सोमवार के दिन। बर्तन, बिस्तरे, कंबल, दरिया, उनके ऊपर लिखा होता था MBA, मस्ताना बलूचिस्तानी आश्रम निशानी थी। और ढेर लगवा लेते, ऐसे संगत बैठ जाती, बाबा जी बैठ जाते कुर्सी पर। फिर कहते ये कंबल उसको दे दे, ये रजाई उसको दे दे, ये कौन संभालेगा? जब दोबारा सर्दी आएगी और कर लागे, भजन करना है कि सामान जोड़ना है, सब सामान लुटा देते। तो उसके बाद एक बार क्या हुआ, अप्रैल का भंडारा था। तो उस टाइम गाजरों का टाइम होता है, गाजर होती है। खैर वो सामान सारा लुटा दिया। अब करते करते कि आ गया सारा सामान के, हाँ जी। उसके बाद कहने लगे साधुओं की तलाशी लो। साधुओं के 10 कोठियां होया करती थी, जहाँ अब थोड़ा इनामी के आगे इससे 7-8 फुट दूरी पीछे हटके बस यहाँ तक था डेरा। तो एक कुर्ता पजामा पहनने को और एक बदलने के लिए सिर्फ 2 सूट होने चाहिए। बाकी सब सामान लाके वो बांट दिया कि साधु भजन करने के लिए आए हैं कि सामान जोड़ने के लिए। जब सारा आ गया तो उसके बाद कहने लगे अब हमारी तलाशी लो। साधु कहेंगे हमारा सामान लुटा दिया, खुद का रख लिया, अपना भी सारा सामान मंगा लिया। तो एक कप था, कोई बाहर देश से प्रेमी ले आया था, उसमें चाय डालने के बाद में काफी देर ठंडी नहीं होती थी, वो भी कप मंगा दिया। अपने कपड़े मंगा लिए। वो कप एक सोन सिंह नाम का खाते, इधर खाते कहते हैं, उधर तरखान कहते हैं, मिस्त्री था, सिखाले था, वो उसको दे दिया, कपड़े दे दिए। फिर मैनेजर साथी पजामा पहना करते सलवार टाइप का, जैसे पंजाबी सलवार कहते हैं उसको, तो उधर पहनते हैं, अब रिवाज नहीं है आदमियों के पहनने का। तो बाबा जी ने वो कमीज किसी को दे दिया। फिर वो सलवार उठा के कहने लगे ये सलवार कौन पहनेगा? तो नहीं आने गाँव में वहाँ की एक बीबी थी कारो बागड़ने कुमारा पे, वो पुराना, उसने मस्ताना जी से नाम लिया था। वो खड़ी होके कहने लगे जी मन दे दो। बाबा जी कहने लगे ले। फिर कहने लगे नहीं, तू तो घाघरा पहन दी है, तू की करेंगी? क्योंकि वो घाघरा पहना करती। फिर वो बैठ गई। फिर वो पंचान नहीं गंगानगर की, वो खड़ी हुई पंजाबन थी कि जी मैनू दे दो। बाबा जी ने कह ले। अब सारा सामान किसी तरह लुटा के फिर लंगर में जब गए, उन्होंने कहा जी लंगर बच गया इतना। तो कहने लगे ऐसा करो, लंगर और गाजरा ये ले जाओ पिपड़ी गांव में, पंडितों का गांव वो वैसे भेंट करते हैं। कहने लगे गाजरा बेच जाओ, जो गाजर ले उसको कह दो 2 रोटी साथ लेनी पड़ेगी। तो ये खेल था कोई। जब आप बेचने के लिए गए गाजर ले लो, गाजर ले लो, वो जब लेना है कि गाजर लेने के, हाँ, तो साथ में 2 रोटी लेनी पड़ेगी। वो गाँव में सारे चल पड़ी के सारे सच्चे सौदे वाले पहला तो बढ़ाई दे मारा ने सामान लुटाता, उन रोटियां बेच के पैसे पूरे करते हैं। और कैसे बताया बाबा जी को, बहुत सही के चलो चर्चा तो चली। तो संत फकीर जो होते हैं उनको इज्जत मालिक की दरगाह में मिली हुई होती है, दुनिया की इज्जत के भूखे नहीं। वो सज्जू भगत होया है, उसके पास बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, और ईमानदार था, शौकर भी था। उस टाइम पर रिवाज था उधर छोटे बच्चों के हाथ में वो चांदी के कड़े डाल देते, गल में भी डाल देते थे, वो उसको बोलते थे असली, और पैरों में भी डाल देते। ये रिवाज था पहले। अब अमीर घर का बच्चा था, जब उसके देखा उसने क्या, जमाना ठीक नहीं, छोटा बच्चा है, कोई नुकसान करेगा, घोष लेगा इससे, किसी बच्चे को मारना दे। उसने उतार के रख लिए।
फिर जब इसका बाप आएगा उसको दे देंगे। जब बच्चा घर गया उसकी माँ ने पूछा कि तेरे हाथ में वो कड़िया कहाँ है? कहने लगा सज्जू भगत ने उतार दिया। और वो गली में निकल गई कि भगत बड़ा फिरता है, देख हमारे छोरे के हाथों से पैरों से वो चांदी खोल रही। अब कोई आए आके भगत जी बड़ी बदनामी हो रही है, आपकी बात क्या है? वो चुप कर रहा है। शाम को जब उसका बाप उधर से निकला उसने वो सामान दिया कि बच्चे के गलों में आजकल ना डाला करो, जमाना ठीक नहीं। वो जब लेके गया उसने क्या, देखो आदमी हो तो ऐसा होना चाहिए, ईमानदार, कितना सोचता है दूसरे के भले के लिए। फिर गली में भी चर्चा चाल पड़ी कि सज्जू भगत तो बहुत ईमानदार है भाई। फिर लोग आए कि भगत जी आपकी सारे गांव में बड़ी बटाई हो रही है। वो दोनों हाथों में माटी लेके कहने लगा ये बटाई पर ये बुराई पर। तो इन चीजों से संत फकीर दूर होते हैं। वो कहते हैं ये चीजें त्यागेगा कौन? मान बढ़ाई ईर्षा ने सुगरा हुए सो त्यागे, और बिन त्यागा हरि नाम मिले। कितना ही भजन करो, सारी रात सिमरन करके अगर किसी की निंदा चुगली कर ली तो वो सारा भजन उधर चला जाएगा। मेरा एक्सीडेंट हो या ना सत्संग में ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए। चलो मिसाल देता हूँ मैं, तो डॉक्टर ने क्या बचेगा नहीं, 1-2 दिन बाद मर जाएगा, क्योंकि गर्दन की हड्डी टूट गई थी, ये पसली इससे ऊपर पर सब कुछ टूट गया था। मगर कई ऐसे थे सोच ही रहे थे, कहने लगे मिल गया ना फल इसको, करता फिरता था सत्संग। तो मैं तो पहले ही बना दिया था कि जगदीश जिस दिन तू मरेगा कईयां का काम सरेगा, कई तो बांटेंगे प्रसाद और कई रो रो के करेंगे याद। भाई बहुत खुश होए, निंदा कर करके बचा दिया ना मेरे को। तो इसलिए भजन करने वाला आदमी जो निंदा करता है उसका भजन उसके पास चला जाएगा, उसका भजन उसके पास, उसकी बुराई आपके पास आ जाएगी। तब क्या सुगरा हुए सो त्यागे, और बिन त्यागे हरि नाम मिले। बाका भरम भूत नहीं भागे, भरमों का भूत भागेगा कैसे? हाँ जी। खोटा वस्त्र पैर बठाटा जाऊन देना के, खोटा वस्त्र पैर बठाटा जावन देना आगे। मानसरोवर हंसा सूता निरसत गुरु ना जागे, साधु जन कोई वीरानी जागे, साधु जन कोई वीरानी जागे। पूजन ने साधी मिसाल दिया करते कि उस देश में पवित्र आत्मा ही जा सकती है। कई बार वो मिसाल देते कि किसी कमरे में मीटिंग हो रही है, उस जगह पर पढ़े लिखे सभी लोग बैठे हैं और उनके साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, कमरे में खूब सफाई है। उस जगह कोई फटे आ जाए ना, मजदूर मैले कपड़े वाला, उसको बैठने नहीं देंगे, वहाँ अंदर नहीं बढ़ने देंगे। अगर उनको तरस भी आ जाए, चलो गरीब आदमी है बैठ जा भाई, तो उनमें मिलेगा ही नहीं। वो जामन दे नहीं आगे मानसरोवर, मानसरोवर वहां जाके आत्मा निर्मल होती है। मानसरोवर में नहाके संतों ने अंदर मानसरोवर देखा, उन्होंने बाहर दुनिया ने बना लिया बाहर। इस पानी से नहाने से पवित्र नहीं होता, वो मानसरोवर अंदर है, उसको गंगा कह लो, गंगा जमुना सरस्वती। कोई कोई नहारे बिरला जती, जाम्बाजी महाराज ने कहा बिश्नोइयों के गंगा जमुना सरस्वती 3 बस एक ठाई, तीनों का संगम है। बैणी साहब ने कहा बैणी संगम पे मंजन करे उनका है। उस जगह पर मज्जन, मंजन नहीं मज्जन, मज्जन कहते हैं नहाने को, गुरबानी में आता है। तो कहते हैं उस जगह पर नहा के अनंसा तो सूता पड़ा, नहाएगा कौन? हाँ जी।
अंबर बरसे धरती भी के बिन बरसा जड़ लागे अंबर बरसे धरती भी के बिन बरसा जड़ लागे दास कबीरा गढ़ी ऊपर गाजे दास कबीरा गढ़ी ऊपर गाजे निर्धन गारा बाजे साधु जन कोई मिलाई जागे वंदन सदगुरु रही आशीर्वाद करे हैं प्रेम दर्शन भजन से प्रीति करे प्यारा करे हैं प्रेम दर्शन का भजन से प्रीति करे प्यारा भजन से प्रीति करे प्यारा एक बारी बोलो सबको टाइम देना ना हाँ सिर्फ एक बारी करो छोड़ कर सब काम दुनिया के रोक विषयों से मन अपना काम सब धंधे रोक विषयों से मन अपना जीत कर नींद आलस को रे कांत में नारा अगर प्रेम दर्शन का बदन से प्रीत करे प्यारा। ब्रह्मानंद का शब्द है ये शब्द चुटाले डेरा बन रहा था उस जगह पर बोले जैसे कबीर पंथी थे कुछ हमने शादी करने लगे लिख ले भाई अगर तुम दर्शन करने मालिक हो तो भजन कर भजन और चीज है सिमरन और चीज है सिमरन तो जो हम बैठते हैं जो नाम मिला उसको बारी बारी याद करते हैं उसको सिमरन कहते हैं। जब एक आसन पर बैठ आसन जमा करके एक आसन पर बैठेगा तो यह शरीर सुन्न होना शुरू हो जाएगा। जब सुन्न हो गया फिर इसके अंदर आवाज आएगी कदे रोशनी आएगी कदे स्वरूप आएगा। कई बार खुद का ही स्वरूप आ जाता है ऐसे आके खड़ा हो जाता है जैसे हम शीशे में देखते हैं अपना स्वरूप तो कहते हैं इसका भजन बन लग गया उसको कहते हैं भजन। तो जब तक भजन नहीं बनेगा तब तक दर्शन नहीं होते। इसलिए कि अगर तेरे को प्रेम है कि मैं दर्शन करने हैं तो भजन से प्रीत कर प्यारा। दोबारा बोल बैठ दुनिया के रोक यहाँ से मन अपना विषयों से मन अपना जीत कर नींद आलस को रहे कांत में नारा। थोड़ा सा काम नहीं छोड़ने कि काम छोड़ देंगे तो कुछ जब के साथ क्या करते हैं काम छोड़ दोगे तो दाम कहाँ से आएगा पैसा कहाँ से आएगा। अरे काम छोड़ के भजन कोई नहीं कर सकता।
पूज्य नेत्र साहब जी का ये असूल था, सेवा और सिमरन दोनों का मेल है। जो सेवा करता है उसको शौक जागेगा मैं सिमरन करूं, और जो सिमरन करता है उसको शौक जागेगा सेवा करूं। इसलिए दोनों का मेल है। तो काम छोड़ना नहीं है, इसको कम करना है, क्योंकि दिन रात ये खप खप के मरता है। रात को सूक्ष्म रूप में आत्मा भटकती फिरती है, क्योंकि दिन में जैसा काम करता है वैसे सपने आएंगे। तो इसलिए कहते कम कर दे, या काम करता है उसके साथ साथ मालिक की तरफ ख्याल होना चाहिए। छोड़ सब काम दुनिया, रोक विषयों से मन अपना, इसको रोकना है विषयों से। विष किसको कहते हैं? विष कहते हैं जहर को। तो ये सारे जहर है आत्मा के लिए, जो जहर खाएगा वो मरेगा ही। मगर संत फकीर कहते नहीं, छोड़ना नहीं इसको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बहुत जरूरी है, होने चाहिए ये। अगर ये नहीं होंगे तो सृष्टि चलेगी कैसे? काम नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी? अगर क्रोध नहीं होगा तो किसी को गलत काम करने को कैसे रोकोगे? अगर मोह नहीं होगा तो बच्चों की पालना कैसे होगी? अगर अहंकार नहीं होगा तो कठिन से कठिन काम कैसे करेंगे? एक मन बोझ है कि नहीं उठा सकता, वो कहता मैं उठा के दिखाता हूँ, अहंकार आया ना। तो ये चीजें लिमिट में होनी चाहिए। कबीर साहब ने लिखा अत का भला ना बोलना, अत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा। अत का भला ना बोलना, अत की भली ना चुप, अत का भला ना बरसना, अत की भली ना धूप। तो हर चीज जैसे घी है, खाओगे तो ताकत आएगी। अगर हद से ज्यादा खा लोगे तो पहले ताकत ही 10 लग जाएंगे, हजम नहीं होएगा वो। इसी तरह हर चीज लिमिट में होनी चाहिए। रोक विषयों से मन अपना, और क्या कर? जीत कर नींद आलस को। ये नींद कुछ हमने सब ये शब्द बुलाया करते, नींद डरली थाने बेच दूं। और 600 मस्ताना जी ने शब्द बनाया है, नींद डरली बैरन है, सब दुनिया में मोह है। उसमें कड़ी बोलते हैं कि नींद को क्या आलसियों के घर में भर के, घर आलस का भर दे, और नींद मौत की छोटी बहन से मेरे बराबर कर दे। नींद जब आदमी सो जाता है तो मेरे बराबर ही हो गया, पूरा नहीं मरता। तो इसलिए कहते हैं नींद जो है आधी मौत है, और मौत जो है सारी नींद है। एक बार आदमी मर गया तो हमेशा के लिए सो गया समझ लो, उठना नहीं। और जब नींद आती है तो समझो आधी मौत है, मेरे बराबर ही है। इसलिए कहते हैं जीत कर नींद आलस को, चुस्त होके बैठ। जिस तरह कोई नुकसान हो जाए या घर में बच्चा बीमार होता है, सारी रात आती है नींद? नहीं आती। तो तभी तो कबीर साहब ने कहा जैसी प्रीत कुटुंब से ऐसी जे गुर से होए, तो चला जाए बैकुंठ को तेरा पल्ला ना पकड़े कोई। जीत कर नींद आलस को। हाँ जी। बैठिया सुन जमा करके, छोड़ मन के विचारों को। सुन जमा करके, त्याग मन के विचारों को। देख भर टूटू के अंदर चमकता है अजब तारा। अगर है आसन जमा करके, ऐसे आसन नहीं जमाना। ऐसे तो आसन ताश खेलने वाले बहुत देर जमा लेते हैं, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं। लालपुरा को जमने साहब जी गए, वहाँ घरों में गए, वहाँ से उनकी रिश्तेदारी थे ननाऊ लेके। तो वो गुरुमुख नाम था उसका, नाम तो मोटा राम था उसका, मस्ताना जी ने गुरुमुख रखा। उनके गए, घरों में जब गए तो एक प्रेमी था राम, उसने कोई शिकायत करी कि जी मेरा बेटा बीड़ी पीने लग गया।
गुजरने शादी कंड के डेरे में ले जाते हैं इसको। आजकल कई दिन थे जब नरमा चुगते पनीरी लगती है प्याज की, ले आए डेरे ले आए। 3 जने थे, एक का नाम था फुल्ला कहते मनफूर था, एक का नाम हरचंद था और उसका नाम था पूर्णम। आगे तो पनीरी लगा रहे थे वहाँ। गुजरने शादी मेरे कहने लगे ना तो ख्याल रखी कितने बीड़ी बूढ़ी ना मांग के पीने, बीड़ी छुड़ानी है, अब ख्याल रखूंगा उनका। अब पनीरी लगा रहे थे, बाबा जी आके उसको कहने लगे कि रावत तो बैठे है के सिमरन पर बैठता है के? हाँ जी बैठा है के? ने शादी करने के बाद भाई बात चलो कितने जने बैठते हैं? तो गणेश जना बैठा है जी। तो कहने लगे अच्छा कितनी देर के? जितनी देर दूसरे बैठे रहे इतनी देर कि अच्छा फिर तो बड़ा सिमरन कर दे के। सिमरन को नहीं करे जी, ताश पर बैठा है, ताश खेल के ताश। बाबा जी कहने लगे ताश के आएगा तुम कहाँ के आए? तो उसको क्या हमें क्यों खेलना ताश का जी, टाइम पास करा। बाबा जी कहने लगे टाइम तो अपने आप पास हो जाऊगा, तुसी ना करो पास की टाइम रुक जाऊगा। टाइम पास कर नहीं आए, अपा सिमरन करना है यहाँ। वो कहते बैठ आसन जमा करके और क्या करते आगमन के विचारों को। फिर देख ब्रह्मपुटी के अंदर देख तू तीसरे दिल में चमकता है अजब तारा। तारा क्या महाराग हो रहे हैं, ये बाहर के साथ जितने अंदर की नकल है ये, अगर वो राग सुन ले तो आत्मा नाचने लग जाए, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जिन्होंने वो देख लिया राजाओं ने राजपाट छोड़ दिए। हाँ जी कभी बिजली कभी चंदा कभी सूरज नजर आवे। कभी बिजली कभी चंदा कभी सूरज नजर आवे। कभी फिर जाने में से ज्योति का चमकारा। प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा। कभी बिजली कभी चंदा कभी सूरज नजर आई। एक और ब्रह्मानंद का शब्द है, बाबा जी सुना करते कि बिना बजाए निस्दिन बाजे ताल मर्दंग नगारी रे। पहले पहले रल मिल बाजे पीछे न्यारी न्यारी रे। के बगैर बजाए अपने आप बदरी है। पहले पहले रल मिल का क्या मतलब है, पीछे न्यारी न्यारी का क्या मतलब है कि पहले तो कभी बजती है कभी बंद होगी, और जब पूरा ध्यान टिक गया तो फिर साफ आवाज नजर आती है। पीछे न्यारी न्यारी न्यारी, क्योंकि जब इसका अभ्यास टिक गया और जब वो लग गया। हाँ जी सब अब दुनिया के मिटे सब धर्म के बंधन। कटे सब पाप दुनिया के मिटे सब धर्म के बंधन। वो बर्मा अच्छी तरह पढ़ इसमें ये होगा कटे सब पाप जन्मों के, जन्मों जन्मों के पाप, कटे सब पाप जन्मों के दुनिया के। कटे सब पाप जन्मों के मिटे सब धर्म के बंधन। वो बर्मा नंद में वो परमानंद में होवे लीन मन छोड़ संसारा। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीति कर प्यारा। सब पाप जन्मों के मिटे सब भरम के बंधन। फिर भरम कोई रहता ही नहीं,
जिसने सूरज देख लिया उसको कितने ही मिसालें दो कि सूरज नहीं होता, वो कहेगा नहीं मैं खुद देखा है, भ्रम सारे मिट गए ना, और जन्मों जन्मों के पाप कट के वो ब्रह्म आनंद में लीन हो गए, मिल गया उसमें आत्मा परमात्मा का मेल हो गया और सब जन्मों जन्मों के पाप कट गए। धन सदगुरु। बहुत अच्छा शब्द है, ऐसे शब्द याद करो तो किताब में सीखा। धन सदगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। संता की होए दासरी ए अचारा सिखरी। की होए दासरी ए अचारा सिखरी। सकल गुणा गुणे उत्तमो भरता दूर न बिखरी। संता की होए दासरी हो अचारा सिखरी। सगल गुणा गुणे उत्तम भरता दूर न बिखरी। पंजाबी शब्द वैसे गुरबानी का शब्द है। पूज्य वकील साहब जी बहुत बुलाया करते और पूज्य अमनेदर साहब जी इस शब्द पर बहुत सत्संग करे उन्होंने। ये पांचवें गुरु जो है गुरु अर्जन देव, उनकी बाणी है ये कहते अगर तुम मालिक से मिलना है तो क्या कर, संता की होए दासरी, उसका दास बन जा। मैं तो उन संतों का दास, किसका, जिन्होंने मन मार लिया। नरसिंह जी का शब्द है ये, कहते उसका दास बनने के लिए, नौकर बनने के लिए तैयार हूँ जिन्होंने मन को काबू करा है। गुरु नानक साहब कहते नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन बस की ना, तन मन सर्वस अपना प्रभ जन को दीना। कहते तन मन धन उसके पेश कर दूंगा मैं। अभी इन्होंने बोला तन मन धन कर दूं पेश सखिए। ये मीरा भाई ने क्या क्यों कर दूं पेश, कि उनसे सब कुछ मिलेगा। जिस चीज को सारी सृष्टि तरसती है वो उन संतों से मिलेगा। कब मिलेगा कि संतों का दास बन जाता हूँ। जब तक दास नहीं बनता तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मालिक जो है वो हमेशा निम्रता की तरफ जाता है। पानी नीची जगह जाता है, ऊंची जगह पर नहीं जाता। संता की होए दासरी यहाँ अचारा सिखरी, ये असूल है, ये रहनी है। सिख कह लो, शिष्य कह लो, मालिक के मिलने का चालान कह लो। सकल गुणारो गुण तुम, सब गुणा में श्रेष्ठ गुण है तो ये गुण है। जब ये गुण आ गया तो कहते परता दूर न बिखरी। परता कहते हैं पति को, आत्मा का पति वो परमात्मा है। फिर कहते तेरे से दूर नहीं है, फिर हाजिर नाजिर है वो। हाँ जी, मन सुंदर अपना हर नाम जी ठहरी। हे मन सुंदर अपना हर नाम जी के त्याग से आणप चातरी, जान गोपाल सुंदरी। त्याग से आणप चातरी जान गोपाल सुंदरी। संता की अचारा सिखरी, सगल गुण
रे लपी करी। ये मन सुंदर अपना, क्या अपना मन सुंदर है? मन तो एक ये समझो डस्टबिन होता ना, घरों में बाल्टी या पीपा रख लेते हैं, घर का जितना कूड़ा करकट कचरा होता है उसमें डालते जाते हैं, जब वो भर जाता है तो बाहर फेंक आते हैं उसको तो बाहर फेंक के वेला हो गया, इसमें इसको कभी बाहर निकाला है? ये भरा पड़ा है कचरा, तो मालिक बैठे कहाँ के? पूजे ने शादी क्या करते कि कुत्ता भी साफ जगह पर बैठता है, मगर मन ये मैला किसी तौर ना हो, बस इस कोठड़ी में कोई और ना हो, दुनिया से खाली करके दुनिया का वाली मालिक उसमें बिठाना पड़ेगा, और पुकारोगे तो उसको आना पड़ेगा। साफ जगह कर दोगे तो मालिक जबरदस्ती आएगा, आके बैठेगा। ये मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठी रंग री, मजीठी रंग पक्का होता है ना, मैले कपड़े पर चढ़ा दोगे, कपड़ा धोगे, मैल के साथ निकल जाएगा, उतर जाएगा वो रंग। अगर साफ करके कपड़ा चढ़ाओगे तो पक्का रंग चढ़ जाएगा उस पर, हर नाम मजीठी रंग री। और क्या कर? त्याग सियाणप चातरी। ये सियाणप जो है, कई बारी बात सुनाई है, चौटाले भी ये बात सुनाई थी मैंने सत्संग में, कि सन 68 की बात है ये, 68 में, सन 68 में पूजन ने शादी पंजाब में अहमदगढ़ मंडी है, वहाँ रहे थे 6-7 महीना किराए का मकान लेके, क्योंकि किताब छपी थी वहाँ। किताब का नाम डोली हुई संगत का सहारा, एक डोली हुई दुनिया का सारा, 4 भाग है। ये मैनेजर साहब ने लिखी है, वो मस्ताना जी के वचन है, अपनी किताब मिलती है डेरे में, वो छपरी थी। तो जो पंडितों का मकान था, उसके साथ में एक डॉक्टर रहता था, उसकी माँ थी बुढ़ी, उसका नियम था सुबह उठ के आना उसने, और बाबा जी को मत्था टेक के फिर उसने कहना, जा बेटा अब मैं जाके चाय पानी पीऊंगी। हमारे को बड़ा महसूस होता है, अभी बुढ़ी करती क्या है, बाबा जी को बेटा कहती है, पर चलो। एक दिन वो जब आई बरामदे में, तो मैं क्या माता की लेन आई है कि मैं दर्शन करने, मगर बाहर चल। गैलरी में खड़ा था, उसको मैं बाहर गली में छोड़ आया, थोड़ी देर खड़ी रही, जब दोबारा आई वो, मैं फिर बजा दिया उसको। अब उसने कहा ये अंदर नहीं आने देगा, आंखों को अपनी छत पर चढ़ गई, भी जब बाहर आ जाएंगे आंगन में फिर तो ये रोक नहीं सकता, मैं आ जाऊंगी बाद के। अब उसके अंदर तड़प होती, कब मैं दर्शन करूं और कब चाय पानी पीऊं, उसका नियम था। तो बाबा जी कहने लगा जो माई नहीं आई, क्योंकि उसकी तार अंदर से कहती है। मैं क्या हाँ जी नहीं आई, अब मैं क्या कहूँ, 2 बार आई थी और मैं बजा दिया उसको। इतने में रघुवीर जी आगे वो प्रूफ लेके, क्योंकि छपाई का काम रात दिन चलता था, उन्होंने कहा जी चेक कर लो, फिर ये सफा छाप देते हैं। बाबा जी कहने लगे चलो बरामदे से बैठते हैं। छोटा सा स्टूल था, मैं रख दिया, कुर्सी ला के रखी। बाबा जी जब देखने लगे तो वो एकदम आई दौड़ के आके कहने लगी, आज तो मैं 3जी बारी आई हूँ, 3री बारी आई हूँ मैं। तो बाबा जी थोड़ी सी नाराजगी से मेरी तरफ देखे कि तू तो कहता वो आई नहीं, इसका मतलब 2 बार पहले आई है ये। तो मैं कह दी इसको बोलने की तो तमीज है नहीं, इसलिए मैंने बजा दिया था इसको, बावड़ी है ये। तो बाबा जी कहने लगे तू इसकी बोली बोली देखी है, इसका प्रेम तो नहीं देखा, भी नियम देखो, बगैर दर्शन करे या चाय पानी नहीं पीती। उस टाइम तो मैं चुप कर गया। बाबा जी जब अंदर चले गए, मैं कहा माई तेरा तेनों बोलना नहीं होगा, तो संतान बेटा कह दी है। वो कहने लगे तो बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, पाप लगेगा, अब माफी मांगूंगी मैं। दूसरे दिन जब आई आके कहने लगी बेटा मेरे को माफ कर देना, मैं तो इतने दिन गलती बोलती रही, आज इसने बताया कि तू गलत बोलती है। बाबा जी बहुत हंसे, कहने लगे ले समझा ले, हुण भी नहीं पता कि मैं की बोल रही हूँ, इसको अब भी पता नहीं कि मैं बोल क्या रही हूँ, जिस बात की माफी मांग रही है वही दोबारा बोल रही है ये। तो कहते हैं यार शानप नहीं चलती, त्याग शानप चातरी, घोड़े पाव में दे रघुराया, चतराई किसी ने चतर को छुपाया।
ये लाइन ऐसी है, मालिक को मिलने की घोड़ा बन गया तो मिल गया सब कुछ। हम लोग चलाक बनते हैं संतों के पास जाके, और कोरे के कोरे रह गए, फिर भी अहंकार से भरे पड़े हैं। कबीर साहब कहते हैं कोरो रह गयो कूपड़ो, सदा तेल के माँ कूपड़ो। क्या वो बागड़े तो मेरिया कहते हैं, और पंजाबी पड़ा कहते हैं उसको। लोहार बनाता है ना, वो पतरा लेके कूट कूट के बाटी सी बना के फिर मोड़ के उसकी डंडी बना देता है, उसमें मेख वगैरह नहीं लगती। और वो तेल के पीपे में दुकान में सारा दिन पड़ा रहता है। जब कोई गाहक आता है नाप के उसको दे देता है तेल, और फिर उसमें रख देता है। तो कबीर साहब कहने लगे दिन रात तेल में पड़ा रहता है, मगर अंदर तो इसके चिकनाई जाती नहीं। तो उन्होंने ताना दिया कि कोरो रह गयो कूपड़ो, सदा तेल के माँ। आगे से वो कहता कोरा रहा तो मेरे जा मैं ना मेख, चमड़ो तो नरमाए गयो यारा की करड़ाई तो देख। भी मैं इतना ढीठ हूँ, तो हम लोग ढीठ लानता है जो संतों के पास कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? शार्प नहीं छोड़ी, अपनी चालाकी नहीं छोड़ी। संतों को कहते जानी जान है, जानी जान है तो छुपाता क्या तू? एक प्रेमी आया कि बाबा जी गलती होगी माफी कर दो। बाबा जी कहने लगे की गलती करी? कहते तुसी जानते ही हो। बाबा जी कहते जानते तो फिर क्यों जिक्र चलाता, चुप करके बैठा रहा? बताना भी नहीं चाहता। नहीं, मैले कपड़े उतार के दे दो, घर में ये धोने हैं। अगर छुपा के रखोगे तो मैले ही पड़े रहेंगे वो। इसलिए कहते त्याग स्यानप चातरी, जान गोपाल संगरी। गोपाल परमात्मा, फिर तू ये समझा हाजर नाजर है। हाँ जी, भरता कह सुमानिया, ए सिंगार बनाए री। भरता कह सुमानिया, ए सिंगार बनाए री। दूजा बाओ बिसारिया, ए तंगोला खाए री। दूजा पाओ बिसारिया, ए तंगोला खाए री। संतानी होए दासरी, ए अचारा सिकरी। सकल गुणा गुणे उत्तम, भरता दूर न पीकरी। अर्ज करी थी ना, भरता कहते हैं पति को। अब वो कहते हैं भरता कैसो मानिए कि पति जो कहता है वो बात मान ले, वो उसका फर्ज बनता है पति को हुक्म मानना। भरता कैसो मानिए, अगर वो ना माने तो फिर कोई चीज की उम्मीद रख सकती है कि मेरे को सूट ला दे या कोई चीज बनवा दे? नहीं। औरत अगर पति का कहना मानती है, घर में सफाई रखती है, बच्चों के कपड़े ठीक ठाक है, पति की सेवा करती है, तो बगैर मंगाई चीज ला के दे देगा, खुश रहता उस पर। अगर कहना ही नहीं, वो भाई राम जो आपने देखा होगा खड़ा होकर भजन बोलता रोहतक साइड का, वो सुनाया करता कि उस एरिया में कोई बीबी थी अक्खड़ दिमाग की। आदमी कोई काम कहता तो कह देती मेरे पे नहीं बनता, कि मेरे से नहीं होता। वो आदमी उस पर अकेले ही रहा करता, गुस्से ही रहता उस पर। एक दिन वो कहने लगी घर वाले को कि तेरे को कितनी बार किया है, मेरा एक बोका बनवा दे, तू मेरी सुनता ही नहीं। वो कहने लगा मैं तेरा नाक काटन ना हंडूस हूँ और तू मेरे से बोका मांगे कि मैं तू नाक काटते। तो इस तरह नहीं, इसी तरह पता आत्मा का पति क्या कहता है। वो जब वकील साहब जी कहते थे ना 100 रुपए देंगे आपको, बैठो चलो 1 घंटा बैठो, फिर कहने लगे 200 रुपए देंगे। उनको क्या गर्ज थी, अपने पर तरस आता था, ये बाद में दुख पाएंगे, अभी अभ्यास कर ले। पड़ता कहे सो मानिए, ये श्रृंगार बनाए री,
बीबियां हर श्रृंगार लगाती है ना, ये श्रृंगार उसका हुक्म मानना, उसका कहना मानना, उसको खुश रखना, ये श्रृंगार बनाए गए। दूजा पावे सारी है, बाकी सब बातें निकाल दे, हम तो उनसे भरे पड़े हैं, निंदा चुगली कर करके और बातें कर करके अंदर ये कोठी भर ली। दूजा पावे सारी है, ये श्रृंगार बनाए गए। अब नकल करते हैं ना, बैठ के क्लास लगाना कर नहीं, भजन भोजन खजाना नारी, चारों पर्दे के अधिकारी। भजन सिमरन तो पर्दे का है, किसी को पता ही ना चले। और पूजा वकील साथी बहुत बार क्या करते हैं कि भजन पर्दे का है, मगर हम आपके साथ बैठ के, आज तक ऐसा कोई संत नहीं आया जो अपने चेलों में बैठ के खुद ही भजन करे, दूसरों को कराए। तो बाकी अब नकल कर लगे सारे। आजकल के कहते हैं तू भजन कर, सिमरन कर, और मैं अंदर गुफा में करूं, गुफा में पता नहीं क्या करता है वो। तो ये संत तो कहते हैं प्रैक्टिकल करो, मैं भी आपके साथ करता हूँ। किसी के मन में ये ना रहे कि आप तो करता नहीं। तो कहते हैं अब सारी नकलें चल पड़ी। वो उसमें एक किताब है, उसका नाम है कुछ भूल गया, बाबा जी उसमें से पढ़ाया करते थे, मौलाना रूम के दृष्टांत किताब का नाम है। खैर उसमें से पढ़ाया करते कि ईरान में एक बीबी थी, वो दूर दूर गांव में मशहूर थी कि इस बीबी के पास एक मंत्र है, वशीकरण मंत्र, जिससे अपने पति को इसने काबू कर रखा है। तो दूसरे गांव की एक बीबी आई, उसको कहने लगी बहन जी तेरे पास जो मंत्र है ना, मेरे को सिखा दे, क्योंकि मेरा पति अक्खड़ दिमाग का है, मैं उसको काबू में रखना चाहती हूँ। वो कहने लगी बैठ जा, सफर करके आई है, अभी सिखा देती हूँ तेरे को, कोई बात नहीं। वो बैठ गई एक तरफ खाट पर। थोड़ी देर में उसका पति आ गया, वो काम से थके आया था, उसने एकदम जल्दी से खाट बिछा दी उसको, और वो सो गया। और उसने क्या, अगर मैं दूर चली गई तो ये कोई काम कहेगा तो देर ना हो जाए उसमें। तो शाम को कोई खिचड़ी वगैरह बनानी थी, ऊखली में डाल के वो मुसल लेके उसमें कूटने लगी, वो है ना बाजरी वगैरह। अब वो बीबी बैठी है, उसने जब हाथ ऊपर कराया मुसल वाला, उसका पति कहने लगा प्यास लगी है, पानी पीना है। उसने वो ऊपर ही छोड़ दिया, भी नीचे हाथ आएगा तो देर हो जाएगी, और खड़ी होके चली गई पानी लेने, और वो मुसल वहीं खड़े हवा में। अब जो बीबी आई थी मंत्र सीखने के लिए, वो देख के हैरान होगी, बगैर आश्रय से खड़े वो आके अपने पति को उसने पानी दिया, वो पानी पी के दोबारा सो गया, और वो फिर अपने काम पर लग गई। वो बीबी कहने लगी बहन जी वो मंत्र सिखा देना, दूसरे काम में जाना है। वो कहने लगी मंत्र तो अभी तेरे सामने पड़ा है, अगर तेरी समझ में नहीं आया तो भाई तेरी अक्ल की कमी है। वो कहने लगी हाँ सीख गई मैं। वो चली गई, घर जाके घराले को कहने लगी ऐसा करूँ रे, खाट बिछा के सो जा। वो कहने लगा काम कौन करेगा, काम का टाइम है, क्या बोलता तू, खाट बिछा के सो रहे। वो बेचारा सो गया, अभी पड़ोसी तमाशा देखेंगे, और वो भी ऊखली में डाल के बाजरा और मुझसे लेके लगी कि जब मैं हाथ ऊपर न करूँ ना पानी मांग लेना। वो कहने लगा मेरे को तिसली के फिर बोलता तू मांग पानी। उसने कहा 2 घूंट पी लेंगे, क्या कलेश करना इसके साथ। जब उसने हाथ ऊपर कराया, उसने कहा मेरे को पानी चाहिए, उसने वहीं छोड़ दिया उस आदमी के आके सिर में लगा, सिर पाट गया उसका। तो उस मूर्ख को यह नहीं पता था कि पति की खुशी में ही खुशी है। इसी तरह संत कहते हैं मालिक दुख दे सुख दे, अमीरी दे गरीबी दे, बीमारी दे तंदुरुस्ती दे, यश दे या अपयश दे। अपयश भी लोग से निंदा करे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस तू खुश रह मेरे पर। पर्दा के सो मानिए, ये श्रृंगार बनाएगी। कहते जब ये श्रृंगार बना लिया तो मालिक कोई दूर नहीं है। हाँ जी गुर का शब्द कर दीप को, सत की शैद बिछाए रे।
बोध कर दीप को सत की सहज बिचारी। 8 पहर कर जोड़ तो बैठे हर रायरी। देखो कितनी बड़ी बात कही है, 8 पैर कर जोड़ लो, थोड़ी देर हाथ नहीं जोड़ने। और आपने भी सुना होगा कुछ अमनेर साहब जी पढ़ाया करते, महाराज श्यामचंद जी ने चिट्ठी लिखी है सत्संगियों को कि अगर तुम सारे प्रेम से मिलके नहीं बैठते, प्रेम से नहीं रहते, तो सही महीने में तुम मेरे चेले ही नहीं हो, चेले ही नहीं हो। और एक जगह उन्होंने लिखा है, जब प्रेमी आपस में मिलते हैं ना, धन धन सतगुरु बुलाते हैं हाथ जोड़ के, तो मालक की तरफ से 72 रहमत उतरती है, जिसमें से 70 उसको मिलती है जो पहले हाथ जोड़ के बुला देता है। दूसरा तो कार में खड़ा रहता है कि ये हाथ जोड़ेगा तो मैं जोड़ूंगा, उसको 2 ही बचती है। ये हमने फैसला करना, 2 चाहिए कि 70 चाहिए। वो कहते 8 पैर कर जोड़ रहो, इतनी दीनता निमरता होनी चाहिए। पूज्य वकील साहब जी जब आए डेरे में सन 75 में आए थे, नाम तो इन्होंने पहले भी लिया था, मगर आते जाते रहने लगे परमानेंट। तो उसके बाद इनकी ड्यूटी लगा दी मिस्त्रियों के पास, जिधर भी आदमी की जरूरत होती सेवादार की कि ले जाओ वकील नो। तो बहुत बार जब पूज्य अमनेर साहब जी का असूल था, पहले लोहे की बाल्टी होया करती, भी नहा के बाल्टी मुद्दी मार दो, नहीं तो गल जाती है। अगर सीधी पड़ी रहे तो कोई नहाया है, बाल्टी सीधी पड़ी है तो सीधे 2 नंबर कमरे में जाते कोठी में, और जाके वकील साहब जी को लड़ते, भी तेरे को हमदर्दी नहीं है, मेरे का नुकसान होता है, बाल्टी गल जाएगी वो। अब उनको पता ही नहीं कौन नहाया था। अगर बल्ब जग रहा कमरे में, बाबा जी बैठे होते, कहते भी कमरे से कौन है, कहती कोई नहीं। फिर उठ कर जाते वकील साहब जी के कमरे में, भी बिजली जल रही है, वैसे ही बल्ब जग रहा है, कोई नहीं वहां पर बुझा नहीं सकता तुम। बात बात पर एक दिन वकील साहब जी कहने लगे कि जी मेरे को छुट्टी दे दो आप। क्यों? कि जी मैं बहुत कोशिश करता हूँ मेरे से कोई गलती ना होए, मगर मेरे से गलती हो जाती है, मैं आपकी नाराजगी लेता हूँ जी, जाके कहीं और भजन करूँगा। तो बाबा जी कहने लगे तू मस्त रहा कर, सानू भी मस्ताना जी लड़ते होंगे सी। उसका मतलब था उनके अंदर से वो अहंकार या क्रोध निकालना। गलती किसी की है, अगर दूसरे को कहे तो कह देगा मेरी गलती है, कि मेरे को पता है कौन आया था, कह देंगे ना आपा। इसको कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, जो दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, खुदी को कर बुलंद इतनी कि हर तकदीर से पहले फिर खुदा आकर खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वो फिर आके पूछता है बोल को क्या चाहता है, इतना गुण होएगा तभी पूछेगा ना। हाँ जी। सिंगार सब साईं रूप अपार, किसी चीज सिंगार सब साईं रूप अपार। सो सुहागन नानका जो बाणी करता। जज का मतलब सुनते हो पंजाबी बोली है कि जिसको ये तरीका या जिसमें ये शानफ, आपा कह देते तेरे को अक्ल नहीं, पंजाबी कहते तेरे कोई चज नहीं। इस चज सिंगार सब ये सिंगार जिसको करना आ गया, साईं रूप अपार नहीं, फिर वो कोई दूर नहीं, उसका स्वरूप कोई दूर नहीं। साईं सुहागण नानका, वो रोए सुहागण है, बाकी सारी दुहागण है। कौन सी? जो पाने करता रही, जो उसकी रजा में हमका लेते राजी है, हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।
बाना ये कहते हैं जो उसके बाने में रहे, जो उसकी रजा में रहती रहे, जो पानी करता है वो रूह मालिक से जाके मिलती है, उनको सच्चा सुख मिलता है, उनको परमात्मा का मेल होता है, वो आत्मा से परमात्मा बन जाती है। हाँ चलो और कौन बोलो? हाँ बोलो। चंदन सदगुरु तेरा ही आस। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, यही तो आएगा तेरे काम रे। जिना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होए बदनाम रे। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, यही तो आएगा तेरे काम रे। सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण माने को, सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण कमाने को। यहाँ आकर तुम लग गया माया के कमाने को। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, यही आएगा तेरे काम रे। जिना नाम जपे सतगुरु का, दरगाह में होए बदनाम रे। दरगाह में होए बदनाम। जीवन तेरा सोनिया एक बूंद पानी दा। जप ले हो जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। वही तो आएगा तेरे काम रे। बंदे जिना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होए बदनाम रे। दरगाह में होए बदनाम रे। जिस माया दमान करे, ये तो बादल की छाया है। जिस माया दमान करे, ये तो बादल की छाया है। ना साथ तेरे आई, ना साथ ले जाएगी। जप ले हो जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। वही तो आएगा तेरे काम रे। बंदे जिना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होए बदनाम रे। दरगाह में होए बदनाम रे। जिस माया का मान करे, मान या ये समझो अहंकार करता है, कहते ये तो बादल की छाया है। बादलों की छाया में कोई कुर्सी डाल के बैठ जाए तो कितनी देर रहेगी, बादल तो चलता रहता है। इसी तरह ही किसी पंजाबी ने लिखा है कि माया का मान ना करिए, ये है काग बनेरे डाक।
पल बिचावे छिन बिछ जावे सैर करे तो फेरे था। इसका क्या अहंकार करना है? अहंकार उस चीज का करो जो हमेशा रहे। वो धन कौन सा है? वो धन है नाम का, जिसके बारे में मीराबाई ने किया है। मीराबाई थी ना, सबको पता है, वो संगत में नाचती थी, भजन बोलती थी और साधुओं की सेवा करती थी। परिवार के सब खिलाफ हो गए, भैया बदनामी करती है। उन्होंने सोचा इसको मार देते हैं, कभी जहर भेजे उसके लिए, कभी सांप भेजे। आखिर को मीराबाई ने सोचा यहाँ रहना नहीं चाहिए, कहीं जाके भजन करांगे। घर छोड़ के चल पड़ी वो। उसके जितने श्रद्धालु थे सारे साथ हो गए कि माता जी हम भी आपके साथ चलेंगे। अब किसी ने क्या कि थोड़ा बहुत धन तो ले लो, पैसे बगैर तो काम ही नहीं चलता। तो मीराबाई ने क्या पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। जिसकी चोरी कभी नहीं होवे ऐसो धन मैंने पायो, और खर्चों ला खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़ सदायो। कब मिला वो? जब से दीन वही है मीरा सतगुरु ने अपनायो, और तब से एक समान लगता है अपना और परायो। दुई निकल गई अंदर से। तो कहते वो धन इकट्ठा कर, जब वो धन आ गया तो मान नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। जिस माया का मान करें इसका अहंकार करता है। जब वो धन आ गया तो दीनता निमरता है कि मुझे वकील साहब ने कभी क्या भी लाखों रुपये हम रोज बांटते हैं, हम तो 10 किलो आटा किसी को दे के फोटो खिंचा के अखबार में छपा देते हैं, ये देखो मैं दे रहा हूँ। कभी संतों ने किया? क्योंकि संत में परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता। अगर संत है तो परमात्मा सबको दे रहा है। कभी कहता है क्यों? बहुत बार ये बात सुनाई है कि कोई चोर था, रात को चोरी करने को निकला और सर्दी बहुत ज्यादा थी। मन में सोचा संतों की कुटिया में चलते हैं, वो तो दयालु होते हैं। रात को आधी रात को गया, फकीर कहने लगा कौन है भाई तू इस टाइम आया है? चोर ने सोचा संतों के आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाथ जोड़ के कहने लगा जी मैं तो चोर हूँ। फकीर ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि चोर का क्या काम है मेरी कुटिया में? मालिक की तरफ से आकाशवाणी हुई फकीर को, इसको क्यों बाहर निकालता है, सर्दी में कहाँ जाएगा? अरे रात रहने दे इसको, कभी चोर है इसको कैसे रखूं? परमात्मा ने कहा तेरे को तो आज पता चला चोर है, मेरे को जन्म से पता था ये चोर है और चोर बनेगा। मैं इसकी रोटी बंद करी है कदे? तू एक दिन नहीं रख सकता, एक रात नहीं रख सकता। तो ऐसे गुण परमात्मा में, जिसके अंदर परमात्मा काम करता है वो संत, उसमें परमात्मा में कोई भेद नहीं। हाँ जी। श्याम साना जी कहते सन ओह घड़ी भी आएगी। श्याम साना जी कहते सन ओह घड़ी भी आएगी। सतगुरु दे नाम बिना तेरी फल चिल जाएगी। जप ले ओ जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे, वही तो आएगा तेरे काम रे। बंदे जना नाम जपे सतगुरु ना, दरगाह में होए बदनाम रे, दरगाह में होए बदनाम रे। धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु बोल तो राजघरां की रानी मीरा, ऊंची तेरी जात। तू तो राजघरां की रानी मीरा,
ऊंची तेरी जान। तेरे मीरा क्या गाएगा, तेरे मीरा क्या गाएगा, महल अटारी बन रहे ठाठा, महल अटारी बन रहे ठाठा। मेरी कब के चैन पुरानी मीरा, चंदा दिन रात, मेरी कब के चैन पुरानी मीरा, चंदा दिन रात। तू तो राजगरा की रानी मीरा, ऊंची तेरी जात। तू तो राजगरा रानी मीरा, ऊंची तेरी जात। तेरा मेरा मेल नहीं है, तेरा मेरा मेल नहीं है, गुरु मंत्र कोई खेल नहीं है, गुरु मंत्र कोई खेल नहीं है। तन क्यों कर पानी का तुझे मीरा, चमड़े के हाथ, तन क्यों कर पानी का तुझे मीरा, चमड़े के हाथ। तो राजगरा की रानी मीरा, ऊंची तेरी जान। पति बना लिया कसम कन्हैया, पति बना लिया कसम कन्हैया, आपे पार लगाते वो नहीं आए, आपे पार लगाते वो नहीं आए। उनकी कैसे गणिशानी मीरा, कर सत्संग की बात। उनकी कैसे गणिशानी मीरा, कर सत्संग की बात। तू तो राजगरा की रानी मीरा, ऊंची तेरी जात। एक जगह पे मीराएं डट जा, एक जगह पे मीराएं डट जा, करा बैठ के हर नए रट जा, करा बैठ के हर नए रट जा। क्यों खाक जगत की छाण मीरा, जनता में बात। क्यों खाक जगत की छाण मीरा, जनता में बात। तो राजगरा की रानी मीरा, ऊंची तेरी जात। रविदास की बन के चली, रविदास की बन के चली, क्यों तन जान बिघन मैं तेली, क्यों तन जान बिघन मैं तेली। बड़ी मुश्किल पड़े निभानी मीरा, गुरुआ की बात। बड़ी मुश्किल पड़े निभानी मीरा, गुरुआ की बात। तो राजगरा की रानी
भाई धीरा ऊंची तेरी जात है। और कौन रह गया? बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल। बंदे साहेब साहेब बोल तेरा क्या लगे है मोल। तेरा क्या लगे है मोल। तेरा क्या लगे है मोल। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल। दस बीस कोस नहीं जलना तेरे सिर पे भोर नहीं धरना। दस बीस कोस नहीं जलना तेरे सिर पे भोर नहीं धरना। तेरा हाथ पैर न हिलना जरा तू मन के घुंडे खोल। तेरे हाथ पैर नहीं हिलना जरा तू मन के घुंडे खोल। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल। ये मन घोरंगे घोड़ा घोड़े संग पांच पछेरा। ये मन घोरंगे घोड़ा घोड़े संग पांच पछेरा। ये पांचों फिर लुटेरा भाई तू इनके बाग मरोड़। ये पांचों फिर लुटेरा भाई तू इनके बाग मरोड़। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल। ये माया है जुग ठगने ये बड़े बड़ों संग लगने रे। ये माया है जुग ठगने ये बड़े बड़ों संग लगने। माया ने जग भर माया भाई तुम इसका गेला छोड़। माया ने जग भर माया भाई तू इसका गेला छोड़। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल। तन साहेब कबीर समझावे बोले तो राह बतावे। तन साहेब कबीर समझावे बोले तो राह बतावे। गया बखत हाथ में आवे भाई रे मत चौरासी में डोल। गया बखत हाथ नहीं आवे भाई रे मत चौरासी में डोल। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल।
तेरा ही आसरा। और कौन रह गया कोई भजन बोलना फिर ना कहना। इसको दो एक एक बोल लो ना ऐसे तो सुनने वाले बनो कुछ जो मजा सुनने में वो सुनाने में नहीं है ये क्योंकि जो आदमी सुनाने वाले को सुन के राजी नहीं जब कोई बोलता है तो कहता है ये पता नहीं कब खत्म करेगा कब मेरे को टाइम मिले कुछ ही बोलो वैसे कुछ के नहीं है इसीलिए आप परमार्थ में तरक्की नहीं कर सकते भी चलो आता है तो सुनाओ बाकी ये नहीं है देव जो रह गया बाद में फिर वो कहता है मेरे को टाइम नहीं मिला। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हो दिला चले ओथे चल वसिए दिला चले ओथे चल वसिए उड़ते वसले मने दरसा दिला चले ओथे चल वसिए दिला चले ओथे चल वसिए उड़ते वसले वकील सा उड़ते वसले वकील सा दिला चले ओथे चल वसिए दिला चले ओथे चल वसिए। जिथे फिकर ना खावण पीण दी जिथे फिकर ना खावण पीण दी जिथे रहंदी ना कोई चाह जिथे रहंदी ना कोई चाह दिला चले ओथे चल वसिए दिला चले ओथे चल वसिए जिथे वसते माने दरसा जिथे वसते वकील सा दिला चले ओथे चल वसिए दिला चले ओथे चल वसिए। जिथे फिकर ना पीवन खान दी अपने डेरे में भी कोई ठीक है फिकर जब भंडारा पिछला जो गया है तो 2 दिन बीत गए अब वो रोहतक साइड के थे उनकी बोली से लगता था वो कहने लगा घर चलना 2 बच्चे उसके छोटे छोटे वो कहने लगे क्या करेगा घर जाके पूरे बैठे हैं वो उड़ा ही पा जाएगा घर तो आखिर को वो मेरे कमरे में ले आया कि महात्मा जी टाबरा की पढ़ाई खराब होती है और ये घर नहीं जाते मैं उसको क्या बेटे घर जाओ कि महात्मा जी क्या करेगा उरा पकी पकाई मिलती है ना पकाने की चिंता ना कोई और जब मर्जी चाह पी लो जब मर्जी लंगर खा लो उड़ा सारा दिन माथा मारना पड़ा रोटी बनाओ खाओ कौन बर्तन मांझे और तो उस मौज है किस दरबार में मौज है उस दरबार में जाओ तो ना वहाँ खाने की जरूरत है ना वहाँ लैट्रिन जाने की जरूरत है जब खाओगे ना क्योंकि वहाँ खुराक आत्मा की नूर ही नूर उस जगह पर नूर ही नूर है जो वो देख लिया वो कहते वहाँ चलो वहाँ ऐसे नहीं जा सकता ऐसे नहीं वहाँ बहुत कठिन है जाना। कबीर साहब ने क्या कबीर रात खुदा भी खावना बालों 10वें भाव के इतना पीड़ा है वो बाल का 10वां हिस्सा मालिक के पास जाने के लिए मन तो मैगल गोरा कहते मन तो हाथी बने हाथी कैसे निकलेगा मन तो मैगल गोरा निक्सा क्यों कर जाए फिर आगे जवाब देते कि कबीर अंसा सतगुरु दे मिले तो उठा करे फसाओ अगर वो खुश हो जाए तो मुक्त द्वारा मोकड़ा मोकड़ा कहते बहुत खुला है चाहे बाजा फिर उस रास्ते में जब ऐसा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी जिथे अपना बेगाना कोई नहीं जिथे अपना बेगाना कोई नहीं सच्चे प्रेम दी है परिवार सच्चे प्रेम दी है परिवार
दिला चले होते चल वसिए दिला चले होते चल वसिए ओ जिथे वसदे वकील साहब जिथे वसदे वकील साहब दिला चले होते चल वसिए दिला चले होते चल वसिए जिथे रल मिल प्रेमी नचदे जिथे रल मिल प्रेमी नचदे ओ नाले नचदा है बेपरवाह नाले नचदा है बेपरवाह दिला चले होते चल वसिए ओ दिला चले होते चल वसिए ओ जिथे वसदे वकील साहब जिथे वसदे वकील साहब दिला चले होते चल वसिए जिथे छोड़ के वैर विरोध नूं जिथे छोड़ के वैर विरोध नूं जिथे वगे प्रेम दरिया जिथे वगे प्रेम दरिया दिला चले होते चल वसिए दिला चले होते चल वसिए जिथे वसदे ने बेपरवाह जिथे वसदे ने बेपरवाह दिला चले होते चल वसिए दिला चले होते चल वसिए जिथे लोग न मारन गोलियां जिथे लोग न मारन गोलियां जिथे सुख आवे सां जिथे सुख आवे सां दिला चले होते चल वसिए दिला चले होते चल वसिए मोटरां दी कारां दी लोड़ नहीं जिथे मोटरां दी कारां दी लोड़ नहीं ले जांदे ने बेपरवाह ले जांदे ने प्यार से मिठा दिला चले होते चल वसिए दिला चले होते चल वसिए ओ जिथे वसदे ने बेपरवाह जिथे वसदे ने बेपरवाह दिला चले होते चल वसिए दिला चले होते चल वसिए ओ जिथे देख के प्रेम प्यार नूं जिथे देख के प्रेम प्यार नूं ओ खुश होंदा है बेपरवाह खुश होंदा है बेपरवाह सानू मिल गया है सच्चा खुदा सानू मिल गया है सच्चा खुदा सानू दुनिया दी ना परवाह सानू दुनिया दी ना परवाह दिला चले होते चल वसिए दिला चले होते चल वसिए जिथे वसदे वकील साहब जिथे वसदे वकील साहब दिला चले होते चल वसिए दिला चले होते चल वसिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हाजर नाथ जिंदाराम तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा गुरु की प्यारी साथ संगत जी जो बाद में आए हैं प्रेमी वो लंगर जिम के जाएं और महात्मा जी आप सब से यहीं मिलेंगे। तो जिसने भी प्रेमियों ने मिलना है महात्मा जी से यहीं स्टेज पे आके